Hello बच्चों, let's read the question. The question says that which pair of the elements can form multiple bond with itself and with the oxygen as well. इनमें से कौन सा एलिमेंट्स है तो खुद के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना सकती है और साथ साथ ऑक्सीजन के साथ भी बना सकती है। तो सबसे पहले मैं कैटेगराइज कर लेता हूँ कि यहाँ पे आपका दो पीरियड्स का एलिमेंट है, कुछ सेकंड पीरियड्स का एलिमेंट है और कुछ थर्ड पीरियड्स का एलिमेंट है। सेकंड पीरियड में मुझे एक यहाँ पे कार्बन दिख रहे हैं, साथ में नाइट्रोजन है एंड देन फ्लोरीन है। थर्ड पीरियड की बात करें तो थर्ड पीरियड में यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन आ चुका, फ्लोरीन आ चुका है, उसके बाद नाइट्रोजन, क्लोरीन है, एक क्लोरीन है, फास्फोरस है जो इसके नीचे रहेगा और साथ साथ में कार्बन कार्बन आ चुके थे। ये पांच एलिमेंट्स हैं। अब बात करें कार्बन का तो कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बनाती है, सेकंड पीरियड्स का एलिमेंट्स है। तो हमने जैसे एल्काइन की बात कर ली तो एल्काइन में जब होती है तो कार्बन मल्टीपल बनाती है खुद के साथ। और जैसे एसीटोन वगैरह की बात करें, एल्डिहाइड की बात कर ले तो यहाँ पे आराम से कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड बनाती है। तो मल्टीपल बॉन्ड का मतलब मिनिमम दो बॉन्ड होने चाहिए। तो दो दो भी बना सकती है, तीन भी बना सकती है, क्योंकि ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा। पाई बॉन्ड बनता कैसे, जैसे सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड तो आपके पास एक्सियल ओवरलैपिंग से, ये एक्सियल में है, एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन जाती है। बट वही पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड में आपके पास पैरेलल ओवरलैपिंग होती है। तो पैरेलल ओवरलैपिंग होने के लिए यहाँ पे सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो ये जो होगा ये 2p पाई और 2p पाई में ओवरलैपिंग चलेगा। यहाँ पे भी सेम आपका 2p पाई, 2p पाई और 2p पाई में ओवरलैपिंग हो जाएगा आराम से। तो 2p पाई में ओवरलैपिंग होके पाई बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, यानी साइड वे ओवरलैपिंग से या पैरेलल ओवरलैपिंग कह सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट हम बात करते कार्बन में हो जाएगा। कार्बन में अच्छा, मुझे ऑप्शन के बेसिस पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले मुझे फ्लोरीन डिस्कस करना चाहिए था। तो फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन में पॉसिबल नहीं है ऐसा। क्यों नहीं है? क्योंकि फ्लोरीन खुद के साथ मैक्स टू मैक्स एक ही बॉन्ड बनाती है। फ्लोरीन में आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा जाए तो यहाँ पे आउटरमोस्ट में 4 होते हैं, यहाँ पे 5 होते हैं और यहाँ पे 7 होती है। ठीक है, सो अब फ्लोरीन के आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन की वजह से वो एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगी मैक्स टू मैक्स, और एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगी तभी आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से एक ही सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे फ्लोरीन में पॉसिबल नहीं है। नाइट्रोजन में पॉसिबल है। नाइट्रोजन में क्या होगा, नाइट्रोजन में आपके पास एन में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर करके ट्रिपल बॉन्ड बना लेगी। और दोनों सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो 2p पाई पॉसिबल है। तो नाइट्रोजन में पॉसिबल है बट एफ पे पॉसिबल है, इसलिए आंसर पे नहीं आएगा, क्योंकि दोनों पेयर होना चाहिए। यहाँ पे नाइट्रोजन में पॉसिबल है बट क्लोरीन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे फ्लोरीन में पॉसिबल नहीं है वैसे क्लोरीन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्लोरीन भी सिंगल बॉन्ड बनाएगी, दोनों सेम ग्रुप का है तो नंबर ऑफ आटोमोस्ट में इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन में तो पॉसिबल है बट फॉस्फोरस में पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे नाइट्रोजन पे ट्रिपल बॉन्ड बनाया, तो वहां पे भी तो आपके पास आटोमोस्ट में कितने, आपके पास फॉस्फोरस में आटोमोस्ट से 5 इलेक्ट्रॉन है, तो कुछ इस तरीके से बन जाना चाहिए था। बट एक्चुअल में थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो 3p पाई और 3p पाई दो सेम एटम के बीच में 3p पाई बॉन्ड बहुत ही वीक होता है। यहाँ पे वीक होता तो ये बॉन्ड बनता ही नहीं है ढंग से, तो इसलिए ये कभी एग्जिस्ट नहीं करता। डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए फास्फोरस हमेशा p4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस फॉर्म में बनाया जाता है, यानी सिंगल बॉन्ड होती है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं होते। मल्टीपल बॉन्ड मतलब ऐसा नहीं कि दो बॉन्ड या तीन बॉन्ड बनाता है। मल्टीपल बॉन्ड दो के बीच मल्टीपल बॉन्ड का मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है इन दोनों के बीच में, तो ये सिंगल बॉन्ड है, यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए दो एटम के बीच में, इसलिए फास्फोरस में पॉसिबल नहीं है। अब नाइट्रोजन कार्बन दोनों में हमने देखा, नाइट्रोजन में भी पॉसिबल है और कार्बन में भी पॉसिबल, जो मैंने पहले डिस्कस कर लिया था। तो दैट मींस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।